अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए, सारी कायनात के हर इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें अपने ऊपर हराम मत करो और ना ही हद से आगे बढ़ो। बेशक हद से आगे बढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जो हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है उसमें से खाया करो और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तुम्हारी बेमकसद और गैर संजीदा कस्मों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाता, लेकिन तुम्हारी उन संजीदा कस्मों पर गिरफ्त फरमाता है जिन्हें तुम इरादी तौर पर मजबूत कर लो, और अगर तुम ऐसी कसम को तोड़ डालो तो उसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या इसी तरह उन मिस्कीनों को कपड़े देना है, या एक गर्दन यानी ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद करना है। फिर जिसे ये सब कुछ मैसर ना हो, जिसके पास ये सब ना हो, तो 3 दिन वो रोज़ा रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जब तुम खा लो और फिर तोड़ बैठो, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खूब वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम उसके अहकाम की अताअत करके शुक्रगुज़ार बन जाओ। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और इबादत के लिए नस्ब किए गए ये बुत और किस्मत मालूम करने के लिए फाल के तीर, ये सब कुछ नापाक और शैतानी काम है, सो तुम इनसे कुल्लियतन परहेज़ करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, नजात पा जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अय्यूक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान वो दुश्मनी और कीना डलवा दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोक दे। क्या तुम इन शर अंगेज़ बातों से
बाज आ जाओगे। वातिउल्लाह वातिउर रसूला वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। और तुम अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और खुदा और रसूल की मुखालफत से हमेशा बचते रहो। फिर अगर तुमने रूगर्दानी की तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ अहकाम का वाज़ेह तौर पर तुम्हारे पास पहुँचा देना है और वो ये फरीज़ा अदा फरमा चुके हैं। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जुनाहुन फ़ीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहात सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उस हराम में कोई गुनाह नहीं जो वो हुक्म हुर्मत उतरने से पहले खा पी चुके हैं, जबकि वो बकिया मामलात में बचते रहे और दिगर अहकाम इलाही पर ईमान लाए और आमाल सालिहा पर अमल पैरा रहे। फिर अहकाम हुर्मत के आ जाने के बाद भी इन सब हराम अशिया से परहेज़ करते रहे और उनकी हुर्मत पर सिद्के दिल से ईमान लाए। फिर साहिबान तक़वा हुए और बिला आखिर साहिबान एहसान यानी अल्लाह के ख़ास महबूब मुक़र्रब और नेक बंदे बन गए और अल्लाह एहसान वालों से मोहब्बत फरमाता है। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन अब हम आपके सामने पेश करेंगे। ये चंद लफ्ज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान का ट्रांसलेशन था। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम उन पसंदीदा चीज़ों को हराम करार ना दो जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है और हद से आगे ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता। हज़रात मोहतरम, इस आयत का माना यह है कि ऐ मुसलमानों, जिन हलाल चीज़ों की तरफ तुम्हारा दिल मायल होता है उनकी लज्जत हासिल करने से अपने आप को मना ना करो, जिस तरह ईसाइयों के उलमा और राहिबों ने खाने पीने की उम्दा और लजीज चीज़ों को और औरतों को अपने ऊपर हराम कर लिया और बाज़ ने अपने आप को गिरजों में मुक़य्यद कर लिया और बाज़ सयाहत करने लगे। सो ऐ मुसलमानों, तुम उनकी तरह हद से आगे न बढ़ना। हज़रात मोहतरम, इस मज़मून की कुरान मुक़द्दस में और भी आयतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, उन हलाल चीज़ों को खाओ जो हमने तुमको दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। हज़रात मोहतरम, इन तमाम आयतों से जो पता चलता है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयतें इसमें नाजिल फरमाई उससे वाज़े तौर पर जो इशारा मिला वो ये कि अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें अता फरमाई है, वो चाहे खाना हो, चाहे अच्छी गाड़ी हो, चाहे अच्छा कपड़ा हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं। इनको इस्तेमाल करना ज़र्रा बराबर भी कोई गुनाह या कोई तकब्बुर या कोई इसमें बुराई नहीं है। जितना अच्छा खाना हो सके आप खाएं, लेकिन जिसने खाना दिया है उसका शुक्र अदा करें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके लिए सुबह शाम आप इस तरह उसके लिए अपने आप को पेश करें कि उसके ज़िक्र में, उसके फ़िक्र में हमा वक्त आप मशगूल रहें। आपको खाना दिया, आप खाना खाएं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी सवारी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नेमतें दी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सजदे में अपने आप को पेश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक और आयत है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह की ज़ीनत को किसने हराम किया है जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और हलाल चीज़ों को किसने हराम किया है। इस आयत से भी वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे घर में रहता है, अच्छी सवारी, खूब अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करता है, तो इसमें कोई मुसलमान अगर ऐसा करता है तो सामने वाला अगर उसको गलत समझ रहा है तो वो खुद गलती पर है। भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये नेमतें हैं, अल्लाह ने मुसलमानों को दिए, मुसलमान इस्तेमाल करता है। अच्छी गाड़ी में अगर कोई चलता है तो उसको दूसरे नज़रों से देखा जाता है। आज अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, आज अगर कोई मौलाना अच्छा कपड़ा, अच्छा कुर्ता पैजामा और अच्छी उस पर जर्सी वगैरह अच्छे से पहन लिया तो लोगों की नज़रों में वो खटकने लगता है। अरे मौलाना साहब, ये सब क्या नया नया रंग दिखा रहे हो? मतलब मौलाना साहब है तो बिल्कुल गुदड़ी पहन के वो टहले।
اگر مولانا مرغا کھاتے ہوئے دکھ گیا ان کو، ارے مولانا خوب مرغا آج کل چل رہا ہے، مطلب مولانا ہے تو وہ سوکھی روکھی روٹی ہی کھائے، وہ مرغا مچھلی نہیں کھا سکتا۔ اگر وہ مولانا ہے تو وہ کوریا میں ہی رہے گا، اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں وہ نہیں اسٹے کر سکتا، یا تو اچھے گھر میں وہ نہیں رہ سکتا، بلڈنگ یا اس کا خود کا بنگلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں وہ ایک مطلب کتنا زیادہ لوگوں کی مینٹالٹی کیسی ہو چکی ہے وہ ذرا آپ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے اپنے مسلمان اور مومن بندوں کے لیے بنایا ہے، ہر مسلمان اس کا استعمال کرے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، شرط یہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی کرے، عمل کے ذریعے بھی کرے، اور اس طرح وہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ رب العزت کی جو صفات ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ رب العزت کی صفات میں غور کرے کہ اللہ رب العزت کتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے کتنی عظیم عظیم نعمتیں دی۔ جب ساری دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہمارا رب تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہمارا رب رہے گا۔ اتنا عظیم رب ہم کو کتنی عظیم عظیم نعمتیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اسی طرح اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے بنایا، اپنے مسلمان بندوں کے لیے۔ تو اسی لیے کسی حافظ صاحب یا کسی مولانا صاحب اگر کوئی اچھا کپڑا پہن لے، یا کوئی اچھے گھر میں رہے، اچھا کھانا کھائے، اچھی رہن سہن اختیار کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مطلب دنیا دار بن چکا ہے، وہ پھر ملٹی میڈیا مولانا بن چکا ہے، یا تو پھر اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ نام دیے جاتے ہیں کہ یہ تو بھائی ماڈرن مولانا بن چکا ہے۔ ماڈرن نہیں بھیا، اسلام نے، اللہ نے ان چیزوں کو ایک مسلمان کے لیے حلال کیا۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ پہن رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، وہ پہن رہا ہے، تو اس کے لیے آپ حرام قرار دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ کس نے حرام کیا ہماری نعمتوں کو ہمارے مسلمان بندوں کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے اپنے مسلمان بندوں کے لیے بنایا۔ تم بھی مسلمان ہو، تم بھی پہنو، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی پہنے، وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کرے، وہ بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتیں سب کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح عبادات اور معاملات میں میانہ روی کے متعلق بھی آیتیں اور احادیث ہے۔ اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا اے مخاطب، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسکینوں اور مسافروں کو اور بیجا خرچ نہ کرو، اور اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھو، اور نہ ہی اس کو بالکل چھوڑ دو، پوری طرح کھولی دو اس کو کہ بیٹھا رہے ملامت زدہ تھکا ہارا۔ حضرات محترم، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجروں میں 3 شخص آئے، ان میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ جب انہیں آپ کی عبادت کے معمول کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم اور کہاں نبی، آپ کے تو ہر اگلے اور پچھلے بظاہر ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے، مغفرت سے مراد آپ کے درجات کی بلندی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے، سنو بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کو آپس میں بھائی بنایا۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے،
تو انہوں نے کہا آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب حضرت ابو دردہ آئے تو انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر حضرت ابو دردہ نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جائیں، وہ سو گئے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پھر سو جائیں۔ جب رات کا آخری حصہ رہ گیا تو حضرت سلمان نے کہا اب کھڑے ہوں۔ پھر دونوں نے نماز تہجد پڑھی۔ پھر حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے اور آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کے اہل یعنی آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔